कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. मैं समय हूँ, समय जो कभी किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करता। यदि वक्त रहते आप मुझे जान लो, पहचान लो, तो अवश्य हर समय वक्त आपका होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। जानिए, पहचानिए अपनी सितारों की दुनिया को। मैंने स्वयं देखा है, ये जीवन का आभास देती हैं। समय पर सही सुझाव अवश्य ही जीवन बदल देता है। नौकरी, घर, शादी, बीमारी, हर परेशानी को मैंने ज्योतिष गुरु मास्टर दीपक जी के उपाय, पूजा, जाप से जाते देखा है। आवश्यकता है तो सिर्फ उनसे संपर्क की। तो सही समय पर सही सलाह के लिए कॉल करें 5103243100। ईमेल करें consultmasterdipakji@gmail.com। नंबर अगेन 5103243100। Why are some people more successful than the others? Why does happiness come so easy to some? Stop worrying. Jyotish Guru Master Deepak Ji has solutions to all your problems. Bring success and happiness back into your life. For the right astrological advice, tune into KLOK 1170 AM Monday and Thursday between 2 p.m. and 4 p.m. or call Master Deepak Ji at 510-324-3100. Call Master Deepak Ji at 510-324-3100. कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. सबको मेरा नमस्कार और सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ मास्टर दीपक। सबके मन में बसे प्रभु भी मेरा नमन स्वीकार करें और आप सबका कर्म और किस्मत कनेक्शन में ढेर सा अभिनंदन, ढेर सा वेलकम। ये आप प्रोग्राम जानते हैं कि ये प्रोग्राम है ज्योतिष विज्ञान का, और ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी बातें, हमारे पर्व से जुड़ी बातें, हमारे उत्सव से जुड़ी बातें हम इस प्रोग्राम के अंदर करते हैं। लेकिन आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक भजन के साथ, और उसके बाद मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह मंडे को और थर्सडे को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक रहता है। इस स्तुति के बाद, उस अनंत और विराट को याद करने के बाद आपकी कॉल का सिलसिला और ज्योतिष की बातें और हमारे पर्व और उत्सव की बातें।
आदरणीय भाई और बहनों, आइए इस भजन के बाद इस प्रोग्राम की शुरुआत करें जिसका नाम आप सब जानते हैं, कर्म और किस्मत कनेक्शन। सबसे पहले यहाँ का नंबर आपको दे दूं 4089125565। इस नंबर पे आप कॉल करके अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार मैं उसका आंसर दूंगा, आपको रेमेडीज भी दूंगा, उपाय भी दूंगा। आप सबका मैं अति धन्यवादी हूँ कि आप मेरे इस प्रोग्राम को हमेशा सुनते हैं और फिर आप बहुत सी ईमेल भी भेजते हैं और फिर आप कॉल भी करते हैं। आप मेरे प्रोग्राम को 5-6 साल से पसंद करते आ रहे हैं, इसी तरह से फ्यूचर में भी आप पसंद करते हैं। आइए नंबर बता दूं 4089125565। इस नंबर पे कॉल करके आप अपना क्वेश्चन जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। 4089125565 इस नंबर पे आप कॉल करें और अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ लें। कुछ बातें भगवान शिव की आज ज़रूर करेंगे क्योंकि आने वाला समय जो है उन्हीं का रहता है। सावन मास में भगवान शिव की हम पूजन करते हैं, नेचर के देव हैं। कहा जाता है कि हर इंसान का शरीर शिव का बनाया हुआ है, या फिर ऐसे करें कि हर इंसान का शरीर शिव का है, पार्वती उसके अंदर आत्मा का काम करती है, और जब आत्मा निकलती है या फिर निकल जाती है तो इंसान का शरीर शिव नहीं रहता, वो शव हो जाता है। बड़े भोले हैं, धरती को चंदन अगर बना लें हम और आसमान को फूल बना लें, इस वायु को अगरबत्ती बना लें और सूर्य को ज्योति बना लें और हाथ में थोड़ा सा जल रख कर ओम नमो शिवाय बोलने तो कहते वर मिल जाते हैं। नेचर के देव की बात करेंगे। गुप्त नवरात्रि का आज का दिन आखिरी दिन है और आशा करता हूँ कि माँ की सबको कृपा मिली होगी, क्योंकि माँ आत्मा शक्ति का रूप और यही शक्ति जो है सारे ब्रह्मांड के अंदर गति का काम करती हैं। सूर्य और चांद भी इसी माँ शक्ति से जो है वो शक्ति लेकर इस सारे ब्रह्मांड को जागृत करते हैं। उसके बाद हम जो अगला नमन है, जो आप सब शायद जानते होंगे कि गुरु पूर्णिमा, गुरुओं को नमस्कार करने के बाद फिर हमारा जो एक सावन का मंथ होता है वो शुरू हो जाएगा और उस मंथ के अंदर हम भगवान शंकर को नमन करेंगे और फिर बहुत से ढेर से वर भी लेंगे। उसकी खास बातें जो हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर चलेंगी, लेकिन आपके कॉल्स भी लेंगे, आपके क्वेश्चन जो हैं उसका आंसर भी करेंगे। 4089125565 इस नंबर पे आप कॉल करके अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। 5103243100 ये तो नंबर है ऑफिस का, लेकिन यहाँ का जो नंबर है वो है 4089125565। इस प्रोग्राम को अब आप उस पे भी सुन सकते हैं, रिपीट भी सुन सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आपको जाना होगा, कर्म और किस्मत कनेक्शन। जैसे ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो उस पे आप रिपीट में ये प्रोग्राम सुन सकते हैं। कुछ जानकारियाँ अगर आपकी रह गई हों तो उस जानकारी को भी आप जो हैं वो पा सकते हैं। आइए फिर से नंबर दोहरा दूं 4089125565। इस नंबर पे कॉल करके अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, ये नमस्कार पंडित जी। जी। ये मेरे वाइफ के बारे में पूछना था। हम्म। उनका जन्मदिन है अक्टूबर 17, 1983, हैदराबाद में हुआ था। तो जॉब वो कोशिश कर रही है, तो उसके बारे में पूछना कि कब चांसेस है। टाइम ऑफ बर्थ बताइए क्या है उनका? टाइम याद नहीं है पंडित जी। सुबह का, शाम का, कुछ ऐसा याद है? याद नहीं है। और कुंभ राशि है उसका। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ? हैदराबाद। और आपका क्वेश्चन क्या है? तो उसके नौकरी के बारे में पूछना था। वो जॉब ढूंढ रही है और कब तक मिलेगा, क्या चांसेस है? अभी 2 मंथ और लग सकते हैं उनके जॉब के लिए, और 2 मंथ के बाद उनको जॉब ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक रेमेडीज़ भी आपको देता हूँ। अच्छा। क्योंकि अगर
कहीं फ्यूचर में जॉब चला जाएगा तो कई कारण बनते हैं उसके। कई बार तो आपका तालमेल नहीं बैठता ऑफिस के साथ, कई बार कुलीग के साथ, बॉस के साथ। तो जो भी चीज़ आपको मिले उसके लिए रेमेडीज़ भी आप ले लें ताकि उसको आप अपनी सफलता को फ्यूचर के अंदर मेंटेन कर पाएँ। उनको बोलिए कि वो एक तो किसी भी दिन, चाहे वो सैटरडे का हो चाहे वो थर्सडे का हो, वो मौन रहने की कोशिश करें और फिर चांदी के गिलास में पानी पिएं। ये 2 रेमेडीज जो हैं उनके लिए ढेर सी शुभकामनाएं। मौन पूरा दिन रहना पड़ेगा या मौन? देखिए, मौन का मतलब ये नहीं कि उन्होंने चुप ही हो जाना है। मौन का मतलब ये कि कोशिश करें कि जहाँ बहुत ही ज़रूरत है वहाँ बोलना। बच्चों के साथ तो बोलना ही पड़ेगा, कोई कुछ इम्पोर्टेंट बातें होती हैं उसमें भी आपको बोलना ही पड़ता है, लेकिन कोशिश करना है कि मौन रहना है। उससे उनकी ऊर्जा बचेगी और वही ऊर्जा उनको जो है काम आएगी जब वो काम पे जाएंगे, अपनी जॉब शुरू करेंगे, तो उससे जो है अपनी जॉब को वो पूरे अच्छे ढंग से मेंटेन कर लेंगे। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू पंडित जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। वही ऊर्जा उनको जो है काम आएगी। अपने रेडियो का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें। हाँ जी। जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 फरवरी 1987। मेरा नेम है अमनप्रीत सिद्धू। जी हाँ, और मेरा क्वेश्चन है पंडित जी से, मेरा ना एग्जाम है 27 को। हाँ जी, इसके बारे में पूछना। टाइम ऑफ बर्थ कहाँ है आपका? अमृतसर में 6:45 AM। और अमृतसर में आपका जन्म हुआ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं यहाँ कॉन्कॉर्ड एरिया। आपकी हॉरोस्कोप के अनुसार आपका 70 to 80% जो सफलता है आपके एग्ज़ाम के लिए बनी हुई है। और आप अप्रोच अपनी स्पिरिचुअल रखना, पॉजिटिव रखना। घर छोड़ने से पहले मीठा गुड़ के रूप में और फिर पानी के रूप गुड़ के रूप में मीठा खा लेना और फिर पानी का एक गिलास पी लीजिए घर छोड़ने से पहले। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ठीक है, थैंक यू। राम राम पंडित जी। जी राम राम। आदरणीय भाई और बहनों, यहाँ का नंबर है 4089125565। इस नंबर पे आप कॉल करके अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। फिर से नंबर दोहरा दूँ आपको, 4089125565। और इस प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं लेटर ऑन यूट्यूब के ऊपर कर्म और किस्मत.com, या फिर कर्म और किस्मत के ऊपर भी जाकर यूट्यूब के ऊपर आपको जाना होगा। आप रिपीट इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। फिर से नंबर 4089125565। जी नमस्कार। हेलो पंडित जी। जी। मैं अपन माँ के बारे में पूछना है। वो बहुत बीमार है हॉस्पिटल में अभी। उनका डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? जी, अक्टूबर 28, 1928। जी। आपको टाइम पता है उनका जन्म? जी नहीं, सॉरी। अब उनकी हेल्थ के लिए प्रार्थना तो आप ज़रूर करते होंगे, लेकिन लाल किताब का कोई एक रेमेडीज़ देता हूँ जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। वो कौन सा रेमेडीज़ है आप सुनिए। आप एक कॉपर की गड़बी के अंदर थोड़ी से जो मूंग की दाल होती है, ग्रीन मूंग दाल, 4 या 5 मुट्ठी डाल लें और उसमें पानी भर लें और सुबह उठकर उसको जो वो सोख हो जाए दाल, उसको बर्ड्स को फीड करें और 2-4 मिनट प्रार्थना भी ज़रूर करें। ऐसा आप रेगुलर 43 डेज़ करें तो उनकी जो आपकी माता जी, उनकी हेल्थ में सुधार होगा। जो डॉक्टर हैं उनको उनकी मर्ज का, उनकी बीमारी का, उनका जो मेडिसिन बना उनके लिए राइट मेडिसिन, वो देने में उनको जो है वो शक्ति जो है वो मिलेगी। जब भी हम कोई उपाय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इससे जो भी हमारे लिए मेडिसिन या फिर जो भी हमारे लिए भला करता है उसको शक्ति मिलती है। और फिर जब वो शक्ति से पूरी एक एनर्जी, एक स्पिरिचुअल अप्रोच के साथ वो हमें ठीक करने की कोशिश करता है तो वो हम जल्दी भी ठीक होते हैं और उसके साथ हमारा जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी जो बनता है। तो आप ये रेमेडीज़ करें। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू। आदरणीय भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं मेरे साथ कर्म और किस्मत कनेक्शन प्रोग्राम
और यहाँ का नंबर 4089125565। एक छोटा सा ब्रेक है और उसके बाद मैं फिर आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. मैं समय हूं, समय जो कभी किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करता। यदि वक्त रहते आप मुझे जान लो, पहचान लो, तो अवश्य हर समय वक्त आपका होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। जानिए, पहचानिए अपनी सितारों की दुनिया को। मैंने स्वयं देखा है, ये जीवन का आभास देती हैं। समय पर सही सुझाव अवश्य ही जीवन बदल देता है। नौकरी, घर, शादी, बीमारी, हर परेशानी को मैंने ज्योतिष गुरु मास्टर दीपक जी के उपाय, पूजा, जाप से जाते देखा है। आवश्यकता है तो सिर्फ उनसे संपर्क की। तो सही समय पर सही सलाह के लिए कॉल करें 5103243100। ईमेल करें consultmasterdipakji@gmail.com। नंबर अगेन 5103243100। Why are some people more successful than the others? Why does happiness come so easy to some? Stop worrying. Jyotish Guru Master Deepak Ji has solutions to all your problems. Bring success and happiness back into your life. For the right astrological advice, tune into KLOK 1170 AM Monday and Thursday between 2 p.m. and 4 p.m. or call Master Deepak Ji at 510-324-3100. Call Master Deepak Ji at 510-324-3100. कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. इस ब्रेक के बाद फिर से सबका अभिनंदन, सबका वेलकम कर्म और किस्मत कनेक्शन प्रोग्राम के अंदर। तो आप को नंबर फिर से बता दूं ताकि आप कॉल कर सकें यहाँ पर। और अगर कोई भी भाई बहन मुझे मिलना चाहता है उसके लिए दूसरा नंबर है 5103243100, 5103243100। लेकिन यहाँ अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो है 4089125565। इस नंबर पे आप कॉल करके अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। आइए आपकी कॉल अब लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार मास्टर जी, मेरा नाम राहुल है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है अगस्त 1974। डेट ऑफ बर्थ है 11:30 PM। मेरे को ये पूछना था, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ कुछ यहाँ पर। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है आपका? अलीगढ़, यूपी। पहले भी आपने बिजनेस किया? नहीं, कभी नहीं। पहली बार कर रहे हैं? हाँ जी। बिजनेस में आपको सफलता तो मिलेगी लेकिन थोड़ा उसमें टाइम जो है वो लग सकता है, 1.5 या 2 साल का टाइम लग सकता है। इसलिए बिजनेस तो आप कर सकते हैं लेकिन उसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए।
बस अपने मन से आगे बढ़ते आपको चले जाना चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम में बिजनेस आपका बिल्कुल अच्छे ढंग से दिख रहा है। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू पंडित जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। Good afternoon. This is Abdul. I'm calling about my daughter. Yes. She was born on August 2nd, 2013 at 8 o'clock. The doctors are saying that she has a genetic problem, and she's about 2 years old now. And so we don't know for sure whether she would be able to walk or not. She's very active right now, but she cannot grow, and she's not able to pronounce some words, not actual words, but she makes a lot of sound. Okay. I just want to know if she would be able to walk and talk in the future or not. 2nd of August 2013 and 8 p.m. or a.m.? At 8 a.m. morning. Place of birth? Yeah. Place of birth, Afghanistan. Where in Afghanistan? Kabul or somewhere else? Kabul. Yeah, Kabul, capital. Okay. According of the Vedic chart, her chart is good, but until she's not 10, there is a lot of things are going on according of the chart. Health issues, there is a health issues, but the horoscope is here right now. The health is not that much big health issues. So some remedies and your approach should be spiritual and positive. That will help a lot to her. So you said she is very active. So there is some health issues I can see, but there is not any big health issues. So what you need to do, I will tell you some remedies right now, and follow small remedies, and that will make a big difference. If you are listening to my show, like I was telling that lady was called me about her mother, so I was telling her to be how when we do some fundamental and logic remedies, we can get some power from the nature. So then that help to the people who are helping us, like a doctor, parents, right, brother, sister, everybody, they will get very motivated. So I'm going to tell you some natural remedies which you can perform every single day. It will give you energy, and when you will get the energy, especially father, especially mother, and it will transfer to your daughter as well. Okay, so 1 glass of water always keep in the room, and next early morning pour that water to any tree, any plant, something like that. Every day you do it, because tree and the plant play very very powerful role in our life. Might be they can't speak, but they play very powerful role in our life. This is the one remedies. Other remedies to attract more energy from the solar system. One pearl, maybe weight should be over 2 or 3 carat in the silver. So if she wear in the necklace, then that will help her lot as well. Another remedies, any bangle, like a silver bangle, if she can wear it, then it will help as well. And other big like some particular things I am going to tell you. So wherever she sleep, wherever she play, the atmosphere should be very clean, very very clean. There should be not the dirty, you make sure everything is clean wherever she sleep, wherever she play, or that is the most important thing as well. And other things I am going to tell you about that. This is, take it as a remedies. Okay, do not take like this is take a remedies. When you take like remedies, when you are very serious with this particular things, then when you are serious with something, that you get the positive energy. So another one is, never ever fight argument front of her. Otherwise she will take that, observe that negative energy, whatever the fighting, whatever you are saying, whatever the argument, whatever. So always try to make yourself and your family people very happy front of her, positive. And sometime when you are staying with her, you are very close to her, you can
any pray you can do it, any pray. So that electric space, and what is called electric space, everybody has electric space. Tree has electric space, animal has a electric space, human has a electric space. When it get dirty, then you observe more negative things, then you get more sick. So when you do something like that, like a pray, and wherever you are staying and playing, the area is so clean and the food is very much like fresh and organic, all kind of small thing will help her. And when she will 10, I think everything will be normal, everything will be fine. But there is a not a big issue, so always keep in your mind, there is a small issue, not a big issue. And always remember, whenever we have a very big issue or small issue in the childhood, it brings us a lot of thing good in our life, because childhood is like this, we observe very easily negative or positive. So if your childhood is like that, you are having so much prayer, you having lot of positive things people does front of you, and you are having some particular gems or something like that, it will make you very successful in your future, in your in your future life. So always think positive. I think until till 10 she has some problem, and get some very positive help, and always approach with your mind and soul. She is going to be get better, and very soon, and you will see how the things will work. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you. जी नमस्कार. Hey, namaskar. जी. Hey, yeah. So actually, I have one question about my job change. हाँ जी पूछिए. Question about my job. Question about your job. Job change. Yeah, new job. Okay. What is your date of birth? So April midnight 1:25. First you tell me the date of birth, then you tell me the time. Okay, April 9th, 1976. Time of birth. 1:20 p.m. Place of birth. What is your place of birth? Hyderabad. Okay. Ask me the question now. Yeah, about my job change. Actually, I am looking for the new job, and so I don't know. In the last minute, I am just losing the offers. You don't have job right now. I have job right now, and I am trying to change new job. Okay, so I don't see any problem. You just make your mind and go for another job, because according of your date of birth, 9th of April 1976, it is maybe you, nothing else. And I tell you one remedies. If something is coming a hard time and you cannot make the firm decision about your job, I will give you the remedies. Do you go to the any spiritual or temple? Yeah, I used to go Baba temple, Satya temple. Satya? Yeah. Sai Baba temple. When you go last time? Last week I went. Okay. Start going every Thursday or every Tuesday. So I think that is the only remedies you need to do it. Then you will see whatever the problem is coming to be get another job, or you want to change it, you cannot make the firm decision, and it will go away. Okay. Shubh kamna, mangal kamna. I have one more question. Can I ask? You call again. Okay. Thank you. आदरणीय भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं मेरे साथ कर्म और किस्मत कनेक्शन. यहाँ का नंबर है 4089125565, और जो मेरे ऑफिस का नंबर है वो है 5103243100. उस पर आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बना सकते हैं जब भी आप मिलना चाहें. और इस शो को आप कर्म और किस्मत YouTube के ऊपर भी दोबारा सुन सकते हैं. कोई जानकारी आप सुनना चाहते तो वहाँ आप सुन सकते हैं. यहाँ का नंबर फिर से 4089125565, और मेरा जो ऑफिस का नंबर है वो है 5103243100. एक छोटा सा ब्रेक है, फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ.
कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. Why are some people more successful than the others? Why does happiness come so easy to some? Stop worrying. Jyotish Guru Master Deepak Ji has solutions to all your problems. Bring success and happiness back into your life. For the right astrological advice, tune into KLOK 1170 AM Monday and Thursday between 2 p.m. and 4 p.m. or call Master Deepak Ji at 510-324-3100. Call Master Deepak Ji at 510-324-3100. मैं समय हूं, समय जो कभी किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करता। यदि वक्त रहते आप मुझे जान लो, पहचान लो, तो अवश्य हर समय वक्त आपका होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। जानिए, पहचानिए अपनी सितारों की दुनिया को। मैंने स्वयं देखा है, ये जीवन का आभास देती हैं। समय पर सही सुझाव अवश्य ही जीवन बदल देता है। नौकरी, घर, शादी, बीमारी, हर परेशानी को मैंने ज्योतिष गुरु मास्टर दीपक जी के उपाय, पूजा, जाप से जाते देखा है। आवश्यकता है तो सिर्फ उनसे संपर्क की। तो सही समय पर सही सलाह के लिए कॉल करें 5103243100। ईमेल करें consultmasterdipakji@gmail.com। नंबर अगेन 5103243100। कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. फिर से सबका अभिनंदन, सबका वेलकम इस प्रोग्राम के अंदर कर्म और किस्मत कनेक्शन। मेरे साथ मैं हूँ मास्टर दीपक। फिर से नंबर यहाँ का बता दूँ आपको, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है अपने लिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ तैयार रखें और इस नंबर पे कॉल कर लें 4089125565। और फिर अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर है 5103243100 5103243100। जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी। मेरे बेटे के बारे में पूछना था। उसका डेट अक्टूबर 30th अराउंड 5-4 शाम को। जी। उसका आजकल बिहेवियर का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, उसके बारे में पूछना था कि क्यों ऐसा हो रहा है। 30th of अक्टूबर और कौन सा ईयर है? कौन? 1998। और प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है? माउंटेन व्यू। बिहेवियर उनका ठीक नहीं है। आपने उनको मोती डलवा रखा है? नहीं, आज अभी तक कुछ नहीं किया है। हाँ, एक चांदी में उनको आप मोती डालिए और दूसरा जो उपाय है वो लिखिए। ओके। उनको एक कॉपर की गड़बी में पानी पिलाना शुरू कर दिए
रात को भर लिया, सुबह पिला दिया। उसके सर के पास रखना है? ऐसा भी कर सकते हैं आप। ओके। तो ये 2 उपाय करें आप, इससे उनका बिहेवियर जो है वो ठीक होगा। और ट्यूसडे के दिन मीठा हलवा बनाएं। हाँ। और अपने देवताओं को, अपने गुरुओं को, अपने भगवान को ज़रूर चढ़ाएं और उसके बाद थोड़ा सा प्रसाद उनको ज़रूर दिया करें। तो फिर वाणी भी मीठी हो जाएगी, आपके देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कुछ भी मीठा हलवा? हाँ, हलवा बना लीजिए, अपने देवताओं को, गुरुओं को वो भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में ज़रूर चढ़ाएं और उसके बाद थोड़ा सा उनको भी दें खाने के लिए। तो फिर उनका जो व्यवहार है, उनका बिहेवियर जो है वो आपको ठीक होता नजर आएगा। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। क्वेश्चन, वो जो कॉपर का कड़वी कहाँ रखना है? उसका राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड में रखिए। राइट साइड में रखिए। राइट साइड। और चांदी का वो रिंग कौन सा हाथ में? चांदी पर्टिकुलर टाइम है? जी, चांदी की रिंग नहीं डालनी, उनके चांदी के अंदर मोती डालना है। और मोती जो है वो मंडे को डाला जाता है। अभी सावन मास आ जाएगा, उसमें मोती आप डाल दीजिए। किसी भी सोमवार को चुन लीजिए। अगस्त के जो सारे सोमवार हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो भी शिव भक्त होते हैं, खास करके हमारी बहनें, वो बहुत भगवान शिव को जो है वो याद करते हैं और उससे फिर जो भी उनकी मनोकामना, चाहे पति सुख के लिए या अच्छे वर के लिए या संतान सुख के लिए, पूर्ण हो जाती हैं। तो उस समय के अंदर ये आप उपाय करें और फिर खास समय के ऊपर खास उपाय कोई करते हैं, उसका फिर खास ही आपको फल मिलता है। ढेर सी शुभकामनाएं। पेंडेंट ही बोला मैंने आपको। ओ, पेंडेंट बोला मैंने, रिंग सोचा। हाँ, ओके, पेंडेंट ही करना है। ओके ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आदरणीय भाई और बहनों, देवों के देव महादेव का समय जो है वो जैसे ही हमारा गुरु पूर्णिमा का पर्व ख़त्म होगा, शुरू हो जाएगा, तो ये जो देव हैं इनको बहुत ही भोले कहा गया। तो ऐसे समय में आप चूक मत जाना और इनका आशीर्वाद ज़रूर ले लेना। और इनका जो पूजन है और इनका जो इनको याद करना है, वो आपको कहाँ जोड़ता है? वो आपको नेचर के साथ जोड़ देता है। नेचर से जैसे आप जुड़ते हो तो आपके 5 एलिमेंट जो हैं वो कहते हैं बैलेंस हो जाते हैं और फिर आप जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं उस एलिमेंट के साथ 5 जब आपके बैलेंस रहते हैं, जो भी आप गौरी शंकर में पहुँचना चाहते हैं वहाँ फिर आप जो हैं वो पहुँच जाते हैं। आप सब जानते हैं कि सावन महीने में और शिव और पार्वती का पूजन जो है उसका हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत अधिक जो है वो इम्पोर्टेंस है, उसकी महत्व है। तो इसलिए विशेष फल पाने के लिए आप चूक मत जाना। और फिर ये जो महीना क्यों खास होता है, इसकी थोड़ी सी जो जानकारी मेरे साथ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कथा एक मिलती है, एक सुनी है कथा कि जब सन्नत कुमारों ने महादेव से उन्हें सावन महीना क्यों आपको देवों के देव प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, कारण पूछा, तो महादेव ने, भगवान शिव ने कहते हैं बताया था कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर को त्याग दिया था, तो इससे पहले सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का जो प्रण किया था, अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से, आप सब जानते हैं, हिमाचल में रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने सावन के महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया। इसके बाद ही कहते हैं देवों के देव के लिए मंथ विशेष हो गया। यही कारण है कि सावन के महीने में जो भी पति सुख के लिए प्रार्थना की जाती हैं या फिर संतान सुख के लिए प्रार्थना की जाती हैं वो हमेशा सुनी जाती हैं। इसलिए उस समय को विशेष हमारे धार्मिक ग्रंथों में दर्जा मिलता है। देवों के देव जो हैं वो भगवान शिव हैं। जैसे कि ब्रह्मा को हम जन्म कहते हैं और विष्णु को हम जीवन कहते हैं और भगवान शंकर को मृत्यु कहते हैं, मृत्यु का भय है।
छोटी छोटी चिंताएं कई बार मृत्यु का ही कारण बन जाती हैं, चिता की तरफ ले जाती हैं। तो ये सावन मास भगवान शिव की पूजा जब इसके अंदर होती है तो फिर हमारे चिंता और भय ही दूर हो जाते हैं, और फिर हम कभी पानी से जुड़ते हैं, कभी दूध से जुड़ते हैं, ये सब अमृत हैं, कभी हनी से जुड़ते हैं, ये सब अमृत हैं। तो ऐसा जीवन होने लगता है। पानी की तरह अगर जीवन हो जाए तो बस फिर क्या कहने, आप हर जगह जो है वो फिट हो जाओगे। जीवन जल की तरह बन जाए तो फिर जल आपको पता ही है कि क्या करता है, अंदर के भाग को और बाहर के भाग को साफ कर देता है। अमृत आपको पता ही है क्या करता है, जीवन अमृत से हमें मिलता है। तो इस तरह की खास बातें जो हैं वो आप इस मंथ में आपको मिल जाती हैं। लेकिन इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है वो भी हम चर्चा करेंगे, ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में वो भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कॉल्स भी आपकी लेते रहेंगे। 4089125565 ये नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करके अपना पूछ सकते हैं क्वेश्चन। और जो हमारे ऑफिस का नंबर है वो है 5103243100 5103243100। इस नंबर पे भी आप कॉल करके अगर आप अपॉइंटमेंट अपना बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। और जो हमारा ऑफिस है वो 2 जगह के ऊपर, एक आप सनीवेल में मिल सकते हैं, दूसरा आप यूनियन सिटी में मिल सकते हैं। ये 2 लोकेशंस हैं यहाँ पर आप मुझे मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए नंबर जो आपको डायल करना होगा वो है 5103243100। इस नंबर पे आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। इस शो को दोबारा सुनना चाहते हैं तो कर्म और किस्मत के ऊपर आप चले जाइए यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ इस प्रोग्राम को दोबारा फिर आप सुन सकेंगे। कोई जानकारी आपकी मिस हो गई हो, कोई कथा कहानी मिस हो गई हो, तो इस प्रोग्राम के ज़रिए आप उसको सुन सकते हैं। और फिर जो आपकी कॉल्स आती हैं, फिर आपको रेमेडीज़ मिलती हैं, उपाय मिलते हैं। कई बार ऑफिस का नहीं नंबर लगता तो इसी चैनल के ऊपर जाकर आप अपने जो रेमेडीज़ हैं जो आपको दी खास करके वो आप जाकर सुन सकते हैं, जो आपकी रेमेडीज़ होंगी, क्योंकि उसके ऊपर ये 1 घंटे में आपको ये सुनने को मिल सकेगा। तो फिर आप वहाँ अपना रेमेडीज़ सुन सकते हैं। कई बार आपको रेमेडीज़ मिस हो जाती हैं या फिर आपको पता नहीं चलता, फिर दोबारा फिर आपको कॉल करनी पड़ती, तो वहाँ जाकर अपना सुन सकते हैं कि कौन सी रेमेडीज़ हमें बताई गई और कौन सी रेमेडी किस प्रकार से करनी है, क्या हमें एक्सप्लेन किया गया। तो आप जा सकते हैं कर्म और किस्मत यूट्यूब के ऊपर। 4089125565 इस नंबर को आप सब जानते हैं, बहुत बार इस नंबर को दोहरा दिया गया। और यहाँ का नंबर है ये 1170 AM, जो आप तक मेरी आवाज़ को और साथ में इस प्रोग्राम को पहुँचाता है। 4089125565 इस नंबर पे आप कॉल करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं पर्सनली, उसके लिए दूसरा नंबर है 5103243100। जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। नमस्ते जी। जी सर, आई एम लुकिंग फॉर फ्यू डिटेल्स अबाउट मी। आई एम लुकिंग फॉर द जॉब चेंज। जी अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। 11th May 1982, आंध्र प्रदेश। टाइम ऑफ बर्थ 3:30 PM। 3:30 PM आंध्र प्रदेश। आप कभी भी जॉब को चेंज कर सकते हैं। आपका कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगा जॉब चेंज करने में। आप कभी भी जॉब चेंज करें, और अगर आप 17 अगस्त के बाद करेंगे आपके लिए अच्छा तो है ही, लेकिन कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओके, थैंक यू। जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैंने पंडित जी से बात करनी थी। आप अपना रेडियो का वॉल्यूम बंद करें। बिल्कुल बंद कर दिया। हाँ, पूछिए किनके लिए पूछना है। मेरा नाम परमजीत है जी। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9/25/64। इंडिया में जलंधर में है। टाइम ऑफ बर्थ क्या है? टाइम 8 बजे रात के। क्या पूछना है आपको?
मैंने पूछना है, मैं पहले हमारा बिजनेस था, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, बिजनेस ही नहीं है, तो मैं अभी आगे क्या ठीक रहेगा? बिजनेस ठीक रहेगा कि जॉब करूं तो जॉब ठीक रहेगी? आपके लिए जॉब अभी ठीक रहेगी। 1 या 1.5 साल आप जॉब कर लें, और जॉब जो अप्लाई भी करना आप चाहते हैं उसके लिए भी आप 1-1.5 मंथ अभी वेट करें, और आप सितंबर के 2nd वीक या 3rd वीक अप्लाई करना शुरू करें। आपको जल्दी से जॉब भी मिल जाएगी, और 1 या 1.5 साल तक आप जॉब ही करें। उसके बाद फिर जब भी आपने बिजनेस करना है, एक तो अकेले करना है, क्योंकि लास्ट बिजनेस शायद आपने पार्टनरशिप में किया होगा, ठीक है, तो उसको आप इस तरह से करेंगे तो आपका बिजनेस जरूर चलेगा। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू। आप सुन रहे हैं मेरे साथ कर्म और किस्मत कनेक्शन प्रोग्राम। इसको आप सुनते हैं हर मंडे को, हर थर्सडे को 2 बजे से लेके 4 बजे तक, और 2 बजे से लेके 4 बजे तक इसको आप सुनते आ रहे हैं मेरे साथ 5-6 साल से। ये आप सबकी ब्लेसिंग, और मैं बहुत अनुग्रहित हूँ कि आप इतने प्यार से मेरे इस प्रोग्राम को सुनते हैं, कर्म और किस्मत कनेक्शन। फिर से मैं नंबर यहाँ का बता दूं, 4089125565, और जो मेरे ऑफिस का नंबर है वो है 5103243100। वहाँ पर आप कॉल करके अगर आप अपना अपॉइंटमेंट बनाना चाहते हैं तो अपना अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। फिर से बता दूं आपको नंबर 5103243100। आप सुन रहे हैं मेरे साथ कर्म और किस्मत कनेक्शन। 1 घंटे का समय हमारे पास और है अभी। 3 से लेके 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वो मेरा और आपका साथ का रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो अपनी जॉब से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हैं कि किस तरह से हम कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ करके, चाहे अपने बगीचे में हो, चाहे वो घर में हो, खाने में हो, योग अभ्यास से हो, कोई ख़ास मंत्र से हो, कोई ख़ास ऐसी रेमेडीज़ जो हम करते हैं तो उसका एक अच्छा सा प्रभाव हमें जो है वो मिलता है। उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं मुझे 3 बजे से लेकर 4 बजे तक कर्म और किस्मत कनेक्शन के अंदर 4089125565, और जो मेरे ऑफिस का नंबर है वो है 5103243100। इस प्रोग्राम को आप फिर सुन सकते हैं यूट्यूब के ऊपर कर्म और किस्मत कनेक्शन में। फिर से सुन सकते हैं इसको आप यूट्यूब चैनल के ऊपर कर्म और किस्मत के नाम से, और कोई जानकारी आपकी मिस हो गई हो तो उसमें आपको वो सारी जानकारी जो है वो मिल सकती है। छोटा सा ब्रेक है एक, उसके बाद मैं फिर आपकी सेवा में हाज़िर हो जाऊंगा। आप कहीं ना जाएं और सुनते रहें कर्म और किस्मत कनेक्शन। मेरे साथ मैं हूं मास्टर दीपक। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। 7. Hi, this is Kalki Kekla and you're listening to Desi 1170 AM. Desi 1170 AM, radio that listens to you. You're listening to KLOK San Jose, San Francisco, Oakland. Desi 1170 AM, the exclusive radio partner for Comedy with Kapil and Family at the SAP Center on August 1st. Get your tickets today. Visit desi1170am.com. कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. मैं समय हूँ, समय जो कभी किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करता। यदि वक्त रहते आप मुझे जान लो, पहचान लो, तो अवश्य हर समय वक्त आपका होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। जानिए, पहचानिए अपनी सितारों की दुनिया को। मैंने स्वयं देखा है, ये जीवन का आभास देती हैं। समय पर सही सुझाव अवश्य ही जीवन बदल देता है। नौकरी,
घर, शादी, बीमारी, हर परेशानी को मैंने ज्योतिष गुरु मास्टर दीपक जी के उपाय, पूजा, जाप से जाते देखा है। आवश्यकता है तो सिर्फ उनसे संपर्क की। तो सही समय पर सही सलाह के लिए कॉल करें 5103243100। ईमेल करें consultmasterdipakji@gmail.com। नंबर अगेन 5103243100। Why are some people more successful than the others? Why does happiness come so easy to some? Stop worrying. Jyotish Guru Master Deepak Ji has solutions to all your problems. Bring success and happiness back into your life. For the right astrological advice, tune into KLOK 1170 AM Monday and Thursday between 2 p.m. and 4 p.m. or call Master Deepak Ji at 510-324-3100. Call Master Deepak Ji at 510-324-3100. कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. फिर से सबका अभिनंदन, सबका वेलकम कर्म और किस्मत कनेक्शन प्रोग्राम के अंदर। नंबर आपको बता दूं 4089125565। इस नंबर पे आप कॉल करके अपना जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। 1 घंटे का समय हमारे पास अभी है। और फिर जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं उनके लिए दूसरा नंबर 5103243100, उसके ऊपर आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं। पर यहाँ पर अगर आप लाइव क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उसके लिए नंबर है 4089125565, 4089125565। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं अनन्या बात कर रही हूँ। हम घर खरीदने जा रहे हैं, तो आई वांटेड टू आस्क यू इफ दिस इज द राइट टाइम फॉर अस। आई आल्सो वांटेड टू आस्क यू इफ साउथ ईस्ट फेसिंग फॉर द होम इज गुड फॉर अस। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 26 अक्टूबर 1988 है। टाइम आंध्र प्रदेश में हुई है। टाइम मुझे पता नहीं है जी। सुबह शाम कुछ ऐसा समय पता है आपको? शाम है। आप सितंबर के बाद घर ले सकते हैं, और ईस्ट और साउथ अगर फेसिंग भी है घर तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो आप साउथ ईस्ट फेस घर भी ले सकते हैं। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू जी। थैंक यू जी। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, कैसा हो? जी ठीक, आप कैसे हैं? ठीक है जी। मुझे अपना बेटा के बारे में पूछना था। उसका नाम है रोनीश चंद्रा। उसका डेट ऑफ बर्थ है फरवरी 16, 1989। टाइम हुआ है 8:33 AM। अब्बा फिजी का। मेरा क्वेश्चन है कब का शादी का योग होगा? अभी थोड़ा टाइम आपको रुकना पड़ेगा। 16 Feb 1989 और 8:30 AM बा फिजी में इनका जन्म हुआ। थोड़ा समय आपको रुकना पड़ेगा। लगता है कि उनका जो शादी का सुख है या शादी का योग जो बनता है वो अगले साल अगस्त या सितंबर के बाद बनेगा। 2015 में शायद बातें चलें, या फिर आपको मार्च अप्रैल 2015 में भी कुछ बातें चली होंगी, लेकिन जो सेलिब्रेशन है वो अगले साल दिख रही है। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी प्रिया बात कर रहे हो। अपने जॉब के बारे में पूछना था। जी बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ।
18 September 1974. The place is Delhi. टाइम ऑफ बर्थ 5:45 p.m. 5:45 p.m. क्या पूछना चाहते हैं जॉब के लिए आप? कि जॉब में कुछ प्रमोशन वगैरह कुछ है कि जॉब चेंज करनी चाहिए? आप यहीं पे रहें, अभी जॉब में प्रमोशन आपको ज़रूर मिलेगी। पॉजिटिव अपनी अप्रोच रखें, स्पिरिचुअल अपनी अप्रोच रखें। रेमेडीज़ के रूप में आप संडे के दिन एक केसर का तिलक करा करें। आपको आने वाले 4 मंथ में कुछ ना कुछ ज़रूर पॉजिटिव जो आप चाहते हैं, जो आपके मन में है, या फिर जो भी आप वहाँ मेहनत करते हैं, जो आप सोचते हैं कि हम डिज़र्व करते हैं, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जी नमस्कार। हेलो जी, रेडियो का वॉल्यूम आप बिल्कुल बंद कर दें। ओके जी नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मेरा नाम फेलिक्स है और मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना था। तो मेरा बर्थ ऑफ डेट है अक्टूबर 20th 1983 बॉम्बे और समय 5:15 AM और PM? AM PM। क्या पूछना चाहते हैं शादी से रिलेटेड आप? मतलब मेरी शादी कब तक होगी? मतलब अभी काफी टाइम हुआ है। तो शादी करना चाहते हैं आप? हाँ शादी करना चाहते हैं आप? हाँ जी। तो फिर कई बार आपको मौके तो मिले होंगे, लेकिन आपने पूरा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मौके मिले आपको? हाँ है, पर थोड़े प्रॉब्लम्स है लाइफ में, मतलब इसलिए थोड़ी देरी हो रही है सब के लिए। नहीं, पर वो प्रॉब्लम को आप ठीक करें, क्योंकि शादी का कुछ भी मुझे ऐसा कंसर्न नहीं दिख रहा कि आपको कोई प्रॉब्लम हो ना। तो शादी का आपका कंसर्न जो है वो नहीं है। आप जो है एफर्ट्स करें तो शादी के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दूसरी प्रॉब्लम है आप बोल रहे हैं, उनका शायद कंसर्न है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं आप, वो प्लानिंग भी ठीक नहीं होती, क्योंकि कई प्रकार के जो सुख होते हैं वो हमें पता भी नहीं होता, क्योंकि वो तो मतलब एक बने हुए होते हैं पहले से, उनमें कोई प्लानिंग नहीं होती। छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जिसमें प्लानिंग की जा सकती है। संतान सुख हुआ, शादी सुख हुआ, माता पिता हुए, इनमें कोई प्लानिंग नहीं होती। तो ऐसे कुछ बातें जो होती हैं उनके ऊपर थोड़ा सा परमात्मा के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। हाँ, ऐसा कि आज का युग साइंस का युग है, प्लानिंग का युग है, लेकिन फिर भी कुछ खास बातें ऐसी होती हैं जो परमात्मा के ऊपर छोड़नी चाहिए। अगर कोई कमी आपको दिख रही है, बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, और साथ में फिर जहाँ से आपको एडवाइस मिल रही है उसको अच्छे ढंग से अपने जीवन में उतारना चाहिए। आप एक येलो सफ़ायर पहन लीजिए 6 से लेकर 9 रत्ती के बीच में। और अभी जो सावन मंथ होगा उसमें जितने भी मंडे आए, 4 मंडे आएंगे, वो मंडे में फास्ट करें। और फास्ट में आपका जो शरीर बेशक शायद थोड़ा कमज़ोर हो जाए, लेकिन आपका जो मन है वो स्ट्रांग हो जाएगा, और मन स्ट्रांग होने से आप अपने आप जो है रास्ते जो हैं वो ढूंढ लेंगे। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू पंडित जी। नमस्कार। जी नमस्कार। हाय, दिस इज अंजू हियर। जी, अपना रेडियो करिए थोड़ा सा बंद कर दीजिए प्लीज। ठीक है। अब अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए और अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ दे दीजिए। जी। इट्स November 13th। टाइम ऑफ बर्थ 1977। 6th of November 1977, राइट? 13th November 1977। हाँ, टाइम ऑफ बर्थ बोलिए। इट्स इन द मॉर्निंग 3:50 अराउंड 4ish। और प्लेस ऑफ बर्थ आपका? इट्स उन्नाव, कानपुर, यूपी। कानपुर, यूपी। अब अपना क्वेश्चन पूछिए आप। एक्चुअली आई फील लाइक कि बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहती है ऑफिस से आने के बाद, गुस्सा रहता है। तो उसकी वजह से लाइक बच्चों पे गुस्सा होना या मतलब काफ़ी स्ट्रेस रहता है, एंड दैट इफेक्ट्स द मैरिड लाइफ आल्सो, द वर्क आल्सो, द किड्स आल्सो, परफॉर्मेंस। तो वो तो होगा ही। फ्रस्ट्रेशन जो है वो कोई फ्रस्ट्रेशन कोई ऐसा अपराध तो नहीं करवाती, लेकिन फ्रस्ट्रेशन की जो एनर्जी होती है वो आपके काम के ऊपर, बच्चों के ऊपर,
और आपके जो पति पत्नी के संबंध है या फैमिली के संबंध है उसके ऊपर ज़रूर पड़ती है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसकी मैं रेमेडीज़ देता हूँ आपको, वो रेमेडीज़ आप रेगुलर करना 2-3 मंथ, तो आपको ज़रूर उसमें से वो जो आप मिस कर रहे हैं, जो आपकी एनर्जी, जो एलिमेंट आपका वीक है, वो ठीक होने लगेगा और धीरे धीरे जो है वो 2-3 मंथ में सब जो है अच्छा हो जाएगा। आप सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? कुछ नहीं, बस उठ के सबसे पहले भगवान को हाथ जोड़ते हैं और उसके बाद हम लोग शावर लेते हैं जी। नॉर्मल रूटीन, ऐसा कुछ मुझे नया नहीं है जी। अब नया इसमें जोड़िए आप, जब आप पूजा करते हैं, अपना परमात्मा का नाम लेते, चाहे 2 मिनट के लिए ले, 4 मिनट के लिए ले, तो आप एक चंदन, वाइट चंदन का एक छोटा सा तिलक ज़रूर लगा लिया करें और वो 5-7 मिनट तक रहे। वो एक काम आप करें, आपके ज्ञान चक्कर के ऊपर लगना चाहिए। ज्ञान चक्कर तो आप जानते होंगे कहाँ है। जी जी। ठीक है। दूसरा उपाय आप क्या करें कि आप मौली बांधते हैं, मौली जी, मौली आप जो है वो बांध के रखा करें और उसमें 7 रंग होने चाहिए। ये दूसरा उपाय है। और तीसरा उपाय ये है कि आप अगर वेजिटेरियन नहीं है तो कोशिश करें कि 3 दिन वेजिटेरियन बने, एक तो ट्यूसडे के दिन और एक आप सैटरडे के दिन और एक थर्सडे के दिन। ये तीसरा उपाय है। चौथा उपाय क्या है कि आप थोड़े से चावल ले लें और उसको एक पीले कपड़े में या पीली थाली में, पीली थैली थोड़ी सी में ले लें और उसको जहाँ भी आप काम करते हैं, चाहे घर से करते हैं चाहे ऑफिस में करते हैं, वहाँ पर आप उसकी स्थापना कर दें। ये 4 ऐसे काम हैं जिसमें 2-3 मंथ में आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, वो जो आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको अशांति दे रही है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो आदरणीय भाई और बहनों, ये कुछ बातें जो हैं हम तिलक की मैं आपके साथ करूं कि हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, किस तरह से जो ये एक परंपरा जो है ज्ञान चक्कर के ऊपर जब हम ये तिलक करते हैं तो किस तरह से हमें उसका फ़ायदा मिलता है। जो हमारा एक कोई भी पदार्थ होता है, चाहे चंदन के रूप में, चाहे हल्दी के रूप में, चाहे वो केसर के रूप में, ये असल में हमारे जो ज्ञान चक्कर हैं उसका भोजन होता है। और ज्ञान चक्कर खुला नहीं तो आपके पास सोर्सेज आए नहीं, आपके पास जो भी आपकी रेमेडीज़ हैं, जो आपके रास्ते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। तो आप कोशिश करा करें कि आप एक अपनी पूजा में चाहे 5 मिनट 7 मिनट, चाहे हल्दी का हो, चाहे वो केसर का हो, चाहे वो फिर चंदन का हो, उसको लगा लिया करें। उससे कई जो बातें आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी और फिर कई बार आप समझदार होने के बावजूद भी गलतियां करते रहते हैं, वो ठीक होने लगती हैं। वैसे भी तिलक लगा हो तो कहते हैं कि आप राजे के समान हो जाते हैं, क्योंकि राजे के ही तिलक लगा होता है। और फिर एक भगवान के सामने बैठकर तिलक लगाया हो एक, तो उससे फिर एक साझेदारी बनती है परमात्मा के साथ, इस नेचर के साथ कि जीवन में हम परमात्मा तुम्हें केंद्र में रख के चलेंगे, कि जीवन में तेरा मेरा साझेदारी रहेगा। और फिर आप सब जानते हैं आदरणीय भाई और बहनों, परमात्मा के साथ अगर साझेदारी हो, पार्टनरशिप हो, तो आपको जीवन में कभी घाटा नहीं पड़ सकता। वैसे भी परमात्मा के साथ साझेदारी होना बहुत ज़रूरी है, परमात्मा के साथ पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। ये दुनिया का मेला हम अकेले नहीं देख सकते। एक छोटा बच्चा दुनिया के मेले में कैसे रह सकता है? एक छोटा बच्चा मेले में पहुंचता है अपने पिता की उंगली पकड़कर, और उंगली जब तक उसने पकड़ी हुई है तब तक उसको खिलौने भी अच्छे लगते हैं, तब तक उसको मिठाइयाँ भी अच्छी लगती हैं, तब तक उसको झूले भी अच्छे लगते हैं और वो मेला भी अच्छा लगता है। वो खूब मेले को एंजॉय करता है। लेकिन अचानक से अगर उस पिता की उंगली उस बच्चे से छूट जाती है तो मेला वहीं होता है, खिलौने भी वहीं होते हैं, मिठाइयाँ भी वहीं होती हैं, झूले भी वहीं होते हैं, लेकिन वो परेशान हो जाता है और फिर कभी कभी तो वो रोने भी लगता है, इधर उधर भागने लगता है पिता की खोज के अंदर।
इसी तरह से हम हैं आदरणीय भाई और बहनों, उसकी साझेदारी बहुत ज़रूरी है। और कुछ छोटे छोटे हम कर्म जो हैं वो करते हैं, उससे ही हमारी जो है वो साझेदारी प्रभु से बनने लगती है। एक साझेदारी जो है वो बनती है जब आप तिलक कर लेते हैं। वैसे भी तिलक लगा हो तो आदमी धार्मिक दिखता है। अगर धार्मिक दिखेगा और फिर जब जहाँ भी वो तिलक लगा होगा वहाँ पर अगर उसका ध्यान रहेगा तो ध्यान की अवस्था भी एक दिन जीवन में ज़रूर घटित हो जाएगी। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ समझदारी से कर तो लेते हैं लेकिन फिर भी अशांत रहते हैं, परेशान रहते हैं, वहाँ पे ध्यान की घटना नहीं घटती। तिलक लगने से थोड़ा सा ध्यान फिर माथे पे भी रहता है। अब आप जा रहे होंगे अपना ऑफिस में तो ध्यान एकदम तिलक के ऊपर जाएगा, भी इसको उतारना भी है, नहीं तो पूछेंगे कुलीग कि ये कहाँ से आ रहे हो, घर से ही आ रहे हो, कहीं मंदिर से तो नहीं आ रहे हो। तो ऐसा ध्यान वहाँ पे खींचने का जो है कंसर्न है। लेकिन इनका जो पदार्थ चंदन के रूप में, केसर के रूप में और साथ में हल्दी के रूप में, इनका एक अपना औषधीय गुण होता है जो हमें मिलता है। उससे हम जो है बहुत जो है अवेयर हो जाते हैं, हमें समाधान मिलते हैं, हमें रास्ते मिल जाते हैं। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे उपाय लाल किताब के मैं आपके साथ हमेशा ही आकर जो है वो शेयर करता हूँ। यहाँ का नंबर 4089125565 और जो मेरे ऑफिस का नंबर है वो है 5103243100 5103243100। छोटा सा एक ब्रेक है, मैं फिर आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. Why are some people more successful than the others? Why does happiness come so easy to some? Stop worrying. Jyotish Guru Master Deepak Ji has solutions to all your problems. Bring success and happiness back into your life. For the right astrological advice, tune into KLOK 1170 AM Monday and Thursday between 2 p.m. and 4 p.m. or call Master Deepak Ji at 510-324-3100. Call Master Deepak Ji at 510-324-3100. मैं समय हूँ, समय जो कभी किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करता। यदि वक्त रहते आप मुझे जान लो, पहचान लो, तो अवश्य हर समय वक्त आपका होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। जानिए, पहचानिए अपनी सितारों की दुनिया को। मैंने स्वयं देखा है, ये जीवन का आभास देती हैं। समय पर सही सुझाव अवश्य ही जीवन बदल देता है। नौकरी, घर, शादी, बीमारी, हर परेशानी को मैंने ज्योतिष गुरु मास्टर दीपक जी के उपाय, पूजा, जाप से जाते देखा है। आवश्यकता है तो सिर्फ उनसे संपर्क की। तो सही समय पर सही सलाह के लिए कॉल करें 5103243100। ईमेल करें consultmasterdipakji@gmail.com। नंबर अगेन 5103243100। कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर।
Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. फिर से सबका अभिनंदन, सबका वेलकम कर्म और किस्मत कनेक्शन प्रोग्राम के अंदर। यहाँ का नंबर 4089125565 और जो नंबर है मेरे ऑफिस का वो है 5103243100 5103243100। और इस प्रोग्राम को अगर दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप कर्म और किस्मत यूट्यूब के ऊपर जाकर भी सुन सकते हैं। 1 घंटे के बाद कोई आपकी रेमेडीज़ मिस हो गई हो उसको आप दोबारा से फिर सुन सकते हैं। आइए कॉल का सिलसिला शुरू करें, लेते हैं आपकी कॉल। जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। जी जी मैंने अपने बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2/1/1965। 2/2 of January? 2nd of February. 2nd of February. Okay. February 1st. February 1st. हाँ 1965। जी। टाइम ऑफ बर्थ? टाइम बर्थ शाम को है 3 और 4 के बीच में। कहाँ जन्म हुआ आपका? पंजाब होशियारपुर में। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सैनोजे से। पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा ना अचानक 1 मंथ से तबीयत खराब हो गई है, बैक प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो बिल्कुल ठीक थी, तो मैंने अपनी हेल्थ के बारे में पूछना है। आप एक मिडल फिंगर में हाँ जी 3 धातु, उसमें थोड़ा सा सोना होना चाहिए, थोड़ी सी चांदी होनी चाहिए, थोड़ा सा कॉपर होना चाहिए। ये 3 धातु का एक रिंग आप मिडल फिंगर में पहने। राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में? राइट में पहन लें। अच्छा। और दूसरा उपाय है कि आप काली उड़दी का दाल जो होता है, वो पता है आपको काली उड़दी का दाल? हाँ जी। वो आप जरूर अपने कमरे में रखें 1 या 2 पाउंड, और उसको 43 डेज तक वहीं रहने दें। सराने की साइड में? हाँ वहाँ पर आप उसको रख सकते हैं। और तीसरा उपाय, आप एक पीतल होता है, पीतल, हाँ जी, पीतल के गिलास में खाना खाएं, पानी पिएं, और पीतल के गिलास में कोशिश करें, पीतल की थाली में खाना खाएं और पीतल के ही गिलास में आप पानी पिएं। आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे जो है वो चली जाएगी। और साथ में पॉजिटिव सोचें और दवाई टाइम के ऊपर ज़रूर खाएं। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अच्छा जी, जो उर्द की दाल है वो 3 वीक 4 वीक के बाद फिर मंदिर में देनी? हाँ, उसको धार्मिक स्थान पे आप दे सकते हैं। 43 डेज आप उसको रखना है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक हो जाएगा फिर। जी जी, दवाई भी खाएं टाइम के ऊपर। ओके, हाँ थैंक यू। और आप एक ऐसा करें, आपका जो एक रिंग फिंगर होता है, हाँ रिंग फिंगर होता है, तो जब सुबह आप उठते हैं तो थोड़ी सी हल्दी ले लें, रिंग फिंगर से अपने जो है थोड़ी सी बिंदी लगा लिया करें माथे पे, ज्ञान चक्कर के ऊपर, उससे भी लाभ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? हल्दी की? जी, हल्दी की। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आदरणीय भाई और बहनों, ये जो उंगलियां भी हैं इनका भी खास ध्यान रखा करो। ये जो उंगलियां, जो कोई रिंग फिंगर है, जो मिडल फिंगर है, शनि की फिंगर है, कोई बृहस्पति की फिंगर है, कोई बुध की फिंगर है, इनसे जब भी आप करते हो, अपना तिलक करते हो, वैसी वैसी आपको शक्ति जो है वो मिलने लगती है। खास करके शनि की प्रॉब्लम हो तो मिडल फिंगर से आप, चाहे वो केसर का, चाहे वो आप चंदन का, या फिर आप हल्दी का टीका करते हो, तो मिडल फिंगर से शनि का आपके जीवन में प्रभाव अच्छा होने लगता है। और फिर मिडल फिंगर जो है उससे आपकी जो एज है उसके अंदर भी कहते हैं वृद्धि होती है। अंगूठे का भी अपना प्रभाव होता है, और अंगूठे का जो प्रभाव है वो आप रोगों से दूर रखता है, वो रोग जल्दी से आने नहीं देते जब आप अंगूठे से तिलक करते हो। और फिर जो आपकी रिंग फिंगर होती है, इससे बहुत ज़्यादातर हम अपना तिलक करते हैं, क्योंकि हर इंसान की एक यात्रा है दुख से सुख की तरफ, सुख से
दुख से सुख की तरफ, सुख से आनंद की तरफ, आनंद से मोक्ष की तरफ। सो कहते हैं कि जो रिंग फिंगर होती है, जिसको हम तर्जनी कहते हैं, तो वो आपको मोक्ष जो है वो प्रदान करने वाली उसको जो है वो माना जाता है। तो इस तरह से जो हर उंगली जो है वो किसी न किसी रूप से एक अपना गुण रखती है, तो उससे अगर आप अपना तिलक करते हो तो उससे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है, और फिर वैसा वैसा जो है ऊर्जा आपके जीवन में, शक्ति वैसी वैसी जीवन में प्रवाह होने लगती है, जिससे आपकी जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव होती है, और वही सोच जो पॉजिटिव होती है और जो स्पिरिचुअल होती है वो आपकी हर कार्य सिद्धि जो है वो आपकी हर जो है कार्य जो है सिद्धि होने लगती है। और थोड़ा सा अपने सिर के ऊपर हाथ ज़रूर रख लिया करें, क्योंकि जो एक चक्कर जिसको हम सहस्त्रातार चक्कर बोलते हैं वो सिर के ऊपर ही होता है, तो वो उसके ऊपर हाथ रखने से आपकी ऊर्जा वहाँ जो आप पा रहे हैं वहाँ रुक जाती है, और जिससे वो सारे आपके शरीर में जो है वो फैलने लगती है। कुछ ऐसी खास बातों का आप ज़रूर ध्यान रखा करें, और बहुत सी जीवन में हमने बातों का ध्यान रखा है। हम बहुत ज़्यादा सभ्य हो गए हैं, बहुत सी हमने तरक्की कर ली है, बहुत से हम एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन थोड़े से उदास ज़रूर हो गए हैं। कुछ ऐसी बातें हम भूलते जा रहे हैं जो घर बैठे ही, अपने बगीचे में बैठे ही, उगते हुए सूर्य को नमस्कार करके ही, माता पिता के चरणों में सिर रख के, छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठकर ही ठीक की जा सकती हैं, जिससे वो उदासी, जिससे वो परेशानियां भी, जिससे वो थोड़ा सा एक आसपास का आभा मंडल जो है बहुत पॉजिटिव होने लगता है। बस उन खास बातों का अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो फिर जो इंसान सुख के लिए पाना चाहता है, भौतिक मटेरियलिस्टिक, वो तो आपको मिला ही हुआ है, लेकिन एक शांति भी अनुभव करना शुरू कर दोगे इन छोटी छोटी रेमेडीज से, और वही एक आनंद है। आनंद में जीता हुआ इंसान जो है उसको नरक में भी बिठा दो, वो उसको पॉजिटिव कर सकता है, स्वर्ग बना सकता है। लेकिन आनंद में ना बैठा हो तो फिर कई बार क्या होता है कि आपके पास परमात्मा की खास कृपा तो होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमियां ज़रूर आप निकाल लेते हो। वो कमियां फिर आपके कभी कभी दुख का कारण बन जाती हैं। उससे थोड़ा सा आप ज़रूर जो है वो बचा करें। खास करके क्रोध और चिंता से बचना बहुत ज़रूरी है आज के युग के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हम बैठे हैं, जिस धरती के ऊपर रहते हैं, वहाँ भौतिक सुख तो हैं, मटेरियलिस्टिक सुख सब हैं, लेकिन क्रोध बहुत है, चिंता बहुत है। इसलिए बहुत बार हम क्रोध करके बहुत सी प्रॉब्लमें अपने जीवन में उतार लेते हैं, चिंता करके बहुत सी हेल्थ अपनी ख़राब कर लेते हैं। आदमी सुबह से शाम तक काम करके उतना कहते हैं थकता नहीं है आज के युग में, जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। ये कुछ खास बातों का आप ध्यान रखा करें, बस इनको सुनते रहा करो। वो सुनना ही एक जो आदमी के भूल जाता है इन बातों को, ऐसा नहीं है कि जानता नहीं है, जानता है, भूल जाता है, लेकिन सुनने से वो रिमाइंडर मिल जाता है। जैसे हम सेल फ़ोन में रिमाइंडर लगा देते हैं, तो इसी तरह से ये कुछ रिमाइंडर जो हैं वो भी रखा करें। बस फिर क्या है, फिर अच्छे तरह से इस कंट्री को भी, इस धरती को भी, और जहाँ जो आप पढ़ लिख कर इस धरती पे पहुँचे हैं उस सब को आप एंजॉय करोगे। सभी जो सुख है इकट्ठे कर लोगे। बाहर के अमीर तो हो ही, लेकिन अंदर के अमीर भी बन जाओगे। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. Why are some people more successful than the others? Why does happiness come so easy to some? Stop worrying. Jyotish Guru Master Deepak Ji has solutions to all your problems.
bring success and happiness back into your life. For the right astrological advice, tune into KLOK 1170 AM Monday and Thursday between 2 p.m. and 4 p.m. or call Master Deepak Ji at 510-324-3100. Call Master Deepak Ji at 510-324-3100. मैं समय हूं, समय जो कभी किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करता। यदि वक्त रहते आप मुझे जान लो, पहचान लो, तो अवश्य हर समय वक्त आपका होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। जानिए, पहचानिए अपनी सितारों की दुनिया को। मैंने स्वयं देखा है, ये जीवन का आभास देती है। समय पर सही सुझाव अवश्य ही जीवन बदल देता है। नौकरी, घर, शादी, बीमारी, हर परेशानी को मैंने ज्योतिष गुरु मास्टर दीपक जी के उपाय, पूजा, जाप से जाते देखा है। आवश्यकता है तो सिर्फ उनसे संपर्क की। तो सही समय पर सही सलाह के लिए कॉल करें 5103243100। ईमेल करें consultmasterdipakji@gmail.com। नंबर अगेन 5103243100। कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. फिर से सबका अभिनंदन, सबका वेलकम। मैं हूं मास्टर दीपक और मेरे साथ आप सुनते हैं ये प्रोग्राम कर्मा और किस्मत कनेक्शन 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, मंडे को और थर्सडे को। यहाँ का नंबर मैं आपको दे दूं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं 408-912-5565। और जो ऑफिस का नंबर है वो भी आपको बता दूं 510-324-3100 510-324-3100। और यहाँ का नंबर 408-912-5565। इस नंबर पे आप कॉल करके अपना बना सकते हैं, पूछ सकते हैं अपना कोई भी क्वेश्चन। अपने रेडियो का वॉल्यूम बिल्कुल बंद रखें और साथ में अपना एक क्वेश्चन पूछें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ आप साथ में दे दें। फिर से नंबर बता दूं यहाँ का 408-912-5565। जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। जी मैं अपनी पोती के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 2010। तो जन्म हुआ है सैन होजे में। टाइम ऑफ बर्थ? टाइम ऑफ बर्थ है 4:30। सुबह के और शाम के? नहीं, शाम की। क्या पूछना चाहते हैं उनके लिए? बस उनके ऐसे ही, मतलब अभी तो छोटी है लेकिन थोड़ा ना उनका कैरियर, मतलब उनके हॉरोस्कोप के हिसाब से कैसा चल रहा है। देखो अभी तो उनका जो हॉरोस्कोप है वो बैलेंस है, आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन देखो एस्ट्रोलॉजी में कुछ रेमेडीज जरूर करते रहना चाहिए साथ साथ में, क्योंकि वो कर्म भी बन जाता है और कर्म बन गया कोई ऐसा तो उसका जो भी एक्शन है उसका रिएक्शन तो होगा ही। तो फिर ये जो एक कर्म है ये बहुत ही प्यारा कर्म जो है वो बन जाता है। उनको आप एक मूंगा जरूर पहना के रखें जब तक उनकी आयु 10 साल की नहीं हो जाती। तो मूंगा पहनने से, वो थोड़ा चांदी में पहनना है, उन मूंगा पहनने से उनको चोट आदि जो है, कभी कभी बच्चा जल्दी जल्दी चलता है या फिर कभी कभी बेड पे बैठा है या फिर चेयर पे बैठा है या फिर सोफे पे बैठा है, कभी कभी ना पंडित जी उनकी तबीयत ना थोड़ा नॉर्मल ही रहती है। कभी मतलब रोज महीने में कम से कम 10 दिन 12 दिन तो वो बीमार ही रहती है, कभी जुकाम, कभी
वीक है कॉफी, इसलिए उनकी थोड़ी जी, चिंता रहती 10 साल तक बस कोरल डाल दीजिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोरल डालिए गले और में डालना है। गले में डालना है और फिर किस दिन? जी ट्यूसडे के दिन उसको डाल दीजिए, मंगलवार के दिन डाल दीजिए। जी। और फिर कभी कभी अगर आप मेरा प्रोग्राम सुनते रहते तो मैं रेमेडीज़ देता हूँ हमेशा कि जब भी आप अपने बच्चों को भोजन दें, जब भोजन आप बना रहे हो बच्चों के लिए खास, तो कोई ऐसा गीत ज़रूर परमात्मा का गाया करें। एक परमात्मा का ज़रूर कुछ ना कुछ आप बोलते रहा करें, जिससे वो आपके सारे मन के भाव उस भोजन में चले जाएं और वो जो भोजन है वो शक्ति का रूप जो है बनकर छोटी छोटी जो हमारी हेल्थ इश्यूज़ होती हैं उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। जी, ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। शुक्रिया मैम, थैंक यू। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार पंडित जी। जी मैं उषा बोल रही हूँ सेक्रामेंटो से। जी जी। हाँ जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम रोहित है जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है मई 7, 1988 और टाइम है 3:17 सुबह के सैन होजे। सुबह के 3:17 और प्लेस ऑफ बर्थ सैन होजे। क्या पूछना है आपने उनके लिए? हाँ जी, उसके जॉब के लिए पूछना है पंडित जी। और वो उसका माइंड कभी बिजनेस में भागता है, कभी जॉब में, जैसे डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या करना चाहिए और किस टाइप का बिजनेस। जी, बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट है वो। पहले तो उनको एक आप रूबी डालें गले के अंदर। अच्छा जी। 5 से 6 रत्ती का रूबी होना चाहिए। दूसरा उनको बोलें कि काले कपड़े थोड़े कम डाला करें। और तीसरा वो उनको बिजनेस में थोड़ा झगड़ा करने दें, लड़ने दें, सोचने दें, विचार करने दें। क्योंकि जब भी आपके ये विचार उठ रहे हैं आपके बिजनेस के, तो ज़रूर उसका कहीं ना कहीं कोई पुराना संबंध होता है। जब भी आपके कुछ विचार आते हैं, बिजनेस के आए या जॉब के आए, जो भी आपके विचार आ रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ कंसर्न पीछे ज़रूर होता है। तो वो इंसान जो है वो भूल चुका होता है। अब उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना होता है ताकि वो जो विचार हैं उसके अंदर क्लैरिटी आ जाए। उसके लिए आप उनको काले कपड़े कम पहनने के लिए बोलें। दूसरा उनको आप रूबी जो है वो डलवा दें। और तीसरा संडे के दिन ये जो गुड़ होता है, जैगरी जो होता है, वो उनका हाथ लगवाकर किसी भी धार्मिक स्थान पे दान करवाइए। उससे फिर कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है वो कुछ करना चाहता है, लेकिन माता पिता क्या होते हैं, माता पिता कहते हैं कि नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम्हें इन बातों का भी पता नहीं है। हाँ जी। लेकिन हो सकता है कि वो जो बच्चा है उसको सब पता हो, लेकिन वो याद करने की कोशिश कर रहा हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो, माता पिता ही सब उनके लिए बाधा बन गए हों या रुकावट बन गए हों। तो जो मीठा दान करना होता है, उससे जब भी इंसान किसी के साथ बात करता है, जब भी किसी के साथ वो वार्तालाप करेगा, उसका कम्युनिकेशन जो होगा, उसका कहने का तरीका इतना नॉर्मल हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है। उसकी वजह से माता पिता अपने बच्चे की बात को अच्छे ढंग से जो है वो समझने लगते हैं, जिसकी वजह से फिर माता पिता वो हेल्प करते हैं उसकी बहुत अच्छे ढंग से। और आप सब जानते हैं कि माता पिता की गई हेल्प ही जीवन में हम इस दुनिया के मेले में चलना वो हमें सिखाते हैं। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हाँ जी पंडित जी, वो जो रूबी है वो गोल्ड में डालना है कि? हाँ, गोल्ड में ही डालना है उसको। और उसको संडे के दिन डालना है। आप 3 दिन तक उसको पानी में भिगो के रख दीजिए और उसके बाद फिर संडे के दिन सनराइज़ के टाइम पर उसको जो है आप डाल दीजिए। ढेर सी साथ में ब्लेसिंग दे दीजिए। डालते वक्त अपना राइट हैंड जो है उसके सिर के ऊपर रख दीजिए और उस समय जो है वो पॉजिटिव बहुत ज़्यादा सोचें, ताकि जितने आपकी मन की अवस्था है, जितने पॉजिटिव आप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, वो सारे भाव जो है आपके बच्चे के मस्तिष्क, जो ब्रेन जो है, यही हमारी सभी इंद्रियों को संदेश देता है, तो उसमें वो चले जाएं, ताकि उनका और आपका कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर बन जाए। चाहे बच्चे जॉब में, चाहे वो बिजनेस में तरक्की ज़्यादा करना चाहते हैं, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार बिजनेस में काफ़ी तरक्की करेंगे। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू पंडित जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो पंडित जी, सोनिया बोल रही हूँ फ्रीमाउंट से। मेरे भाई के लिए पूछना है। उसका बर्थडे है 1/13/88। जी। पंजाब। टाइम ऑफ बर्थ क्या? आफ्टरनून 11 समथिंग, 11:45। आई एम नॉट श्योर, 40 और 45। क्या पूछना है उनके लिए आपको?
उसके बाद से इसकी वो पूछना है कि घर देख रहा है कि अच्छा है उसके लिए टाइम उनके लिए अच्छा है घर देखने के लिए, लेकिन मुझे लगता है अभी उनको मिलेगा नहीं 2 या 3 मंथ तक। उनको बोलो कि ट्राई करते रहें, कोशिश करते रहें, लेकिन जो लास्ट के 2 मंथ है नवंबर दिसंबर, उसमें उनको सफलता मिलेगी, लेकिन कोशिश करते रहें। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ऑलराइट, थैंक यू जी। नमस्कार पंडित जी, नाम पवन है जी। डेट ऑफ बर्थ मार्च 27, 1986। मेरा क्वेश्चन किड्स के लिए है। कब हमको हमारा फैमिली को किड्स मिलेगा? टाइम ऑफ बर्थ बोलिए। इवनिंग 6:30, हैदराबाद, इंडिया। अभी कंसीव आपने कभी नहीं किया, और जब कंसीव हुआ था लेकिन कुछ हेल्प, कंसीव हुआ था लेकिन सफलता नहीं हुई? अभी तक कंसीव नहीं हुआ जी। आप कंसीव जो है वो ज़रूर होगा, लेकिन कुछ एक बातें हैं, 1-2 बातें उनको ध्यान में रखें। एक तो आप अपनी वाइफ को बोलें कि वो ब्लू कलर के कपड़े ना पहने, और दूसरा उनको बोलें कि आप एक येलो सफ़ायर जो है वो 5 से लेकर 7 रत्ती तक का पहने। और फिर तीसरा उनको कॉपर के गिलास के अंदर पानी जो है वो दिया करें, लेकिन पानी उबला होना चाहिए। कुछ समय ज़रूर लगेगा, अगर कहीं लेट हो रहा है, आपको 1 साल का समय निकल गया, कंसीव नहीं हुआ, तो फिर ज़रूर अपने विश्वसनीय ज्योतिषी या अपने गुरुओं के साथ ज़रूर आपसे बात करनी चाहिए। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओके, थैंक यू जी। नमस्कार। हेलो जी। कैन आई टॉक टू जी मास्टर दीपक? जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी मास्टर दीपक जी, मेरा नाम बलवंत कौर है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है जनवरी 8, 1974। शाम के टाइम है, पता नहीं है, 6:30 अराउंड, और 6 or 6:30 बंगा में, पंजाब में। और मेरे को पूछना है कि मेरा रियल एस्टेट का जो काम है मैं कैसे चलेगा मेरा? रियल एस्टेट का काम, रियल एस्टेट का काम देखिए आपका अच्छा चल सकता है, क्योंकि आप जिस भी हॉरोस्कोप के अंदर, जिस भी नक्षत्र ग्रह के अंदर चले हैं, उसमें उसके स्वामी शनि होते हैं, और शनि जो है सीमट, बजरी, रेता, इसके स्वामी माने जाते हैं। लेकिन आप अपना जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कमियां हों। कहीं आप जल्दी तो नहीं बोलते हैं? नहीं, वो किसी के साथ अभी तो नहीं बोला, अभी शुरू ही किया है जी। अभी बोलना शुरू नहीं किया है। नहीं, जो पहले नहीं, ये तो अभी तो काम आपने शुरू किया है, लेकिन जो आप कभी जल्दी बोल दें, या फिर कोई जल्दबाजी तो नहीं करते हैं? नहीं, पहले करती थी, अब नहीं। और एट दिस टाइम इस एज के नहीं, पहले मैं करती थी, अब नहीं जी। तो बस वो उसी के ऊपर थोड़ा सा काम करें। अब वो जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कारण दिखता नहीं कि आप इसमें नई तरक्की करें। बाकी देखिए, दूसरी और बातों का भी आप ध्यान रखा करें कि क्योंकि जो कोई भी काम होता है उसका एक अपना कंपटीशन होता है, लेकिन थोड़ी सी आपका लक साथ में चले, थोड़ा सा आपका कम्युनिकेशन ठीक रहे, आप मेहनती हैं, तो फिर आपको कुछ, मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी कारण बने कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको दिखे। कई बार आपको ऐसा होता है कि आप कहीं से जब भी आप कोई दूसरा आप काम शुरू करते हैं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि कई काम हम करते हैं लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिलती, हम फेल हो जाते हैं, फिर हम दूसरा काम करते हैं। लेकिन जो फेल होना होता है जिस काम के अंदर भी, वो जो काम है उसका काम का असर हमारे ऊपर हुआ होता है जिसमें हम फेल हुए होते हैं। या कई बार रिजेक्शन मिल गई होती है, या हमारा कई बार हम काम कहीं करते हैं तो वहाँ पे ले ऑफ हो जाती है, या फिर कई बार हमारे बॉस या कुलीग जो है वो अच्छे ना मिलने के कारण, या फिर कोई हमारी हेल्थ इश्यूज़, वहाँ पे रिजेक्शन सा हो जाता है कि हमें, जैसे कि काम जो है वो एक छोड़ दिया, अब दूसरा। क्योंकि जब भी आप एक पर्टिकुलर एज के ऊपर आ जाते हैं, तो मान लो कि आप 40 के हो गए, तो आपने एक काम किया था, उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे काम में आप जान रहे हैं,
तो कई बार आप ऐसी स्थिति से भी गुजरे होते हैं जहाँ पर आपको निगलेक्ट किया हो, जा आपको वो काम अच्छा ना लगा हो, जहाँ वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा ना लगा हो, आपको लगा हो कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, तो उसमें खास बातें जो हैं आप थोड़ी सी ध्यान जो है वो रखा करें। सभी भाई बहनों के लिए मैं थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस सा शेयर कर लेता हूँ कि हमेशा कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप में कमी है या फिर आपकी काबिलियत जो है वो कम है, क्योंकि जो रिजेक्शन है जीवन का एक बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन में होना, वो एक सबक है, क्योंकि जो उससे हमें सीख मिलती है और उसको हमें जो है थोड़ा सा अपने पास रखना चाहिए, उसको आपके ऊपर हैवी नहीं होना चाहिए। कई बार हम उसको अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखें कि अब जब आप नया काम इस पर्टिकुलर एज में आकर पकड़ने जा रहे हैं तो मेहनत के लिए हमेशा आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि अभी और इसी वक्त एक नई शुरुआत जो है वो हो रही है आपकी, तो इसमें कई मौके मिलेंगे और फिर मौकों की तो कभी भी कमी नहीं रहती, तो आगे बढ़ते चला जाना चाहिए और मेहनत करती जानी चाहिए। दूसरा, मेहनत तो मैं बहुत करती हूँ, मेरे को होता है ना, मेरे को एक्स्ट्रा लॉन्ग जाना पड़ता है, एवरीबडी हेल्प थोड़ा कम करते हैं, मैं तो आपको पता है ना स्ट्रगल काफी लॉन्ग करनी पड़ती है जी। तो मेरा है कि मैं कोई इजी कर सकती हूँ थोड़ा सा अपना फेवर में, जैसे सभी बोलते हैं ये है वो है आपका ग्रह ऐसे चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा अपने फेवर में, वो मैं आपको कुछ ये बातों को आप थोड़ा सा रखें ध्यान में कि ये बातें भी ध्यान में रखेंगे, ये रेमेडीज का रूप ही है मैं जो आपको बता रहा हूँ। अच्छा। मेहनत के लिए तैयार रहें, आप हमेशा अपने दिमाग में और दिल में सोचते रहें कि आपको नए अवसर जरूर मिलेंगे, जो भी आप पीछे करते आए हैं जिस कारण के लिए आप इस पर्टिकुलर एज में नया आप कर रहे हैं, तो नए अवसर इसमें आते रहेंगे और फिर जो भी अभी अब करने जा रहे हैं इसको बड़ा ही जुनून के साथ, उत्साह जो होता है ना, मोटिवेशन के साथ इसको जो है वो करें और फिर जो इस बात का भी ध्यान रखें कि जो भी आपकी किस्मत का है वो आपको मिलेगा, ये एक सच बात है। लेकिन अगर हम ऐसा भी कई बार सोच लेते जो हमारी किस्मत का है वो तो हमें मिल ही जाएगा, उसके बाद हम ज़िंदगी के उत्साह को छोड़ देते हैं या फिर मेहनत के लिए तैयार नहीं रहते या ये नहीं सोचते कि हमारे नए अवसर हमें मिलते ही रहेंगे, ये नहीं छोड़ना है। लेकिन ये भी याद रखना है इस सत्य को कि भाई जो हमारा है वो तो हमें मिल ही जाना है, लेकिन हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको जो रिजल्ट है उसके पॉजिटिव मिलने लगेंगे और आपका जो काम के ऊपर ध्यान लगने लग जाएगा। आप एक मिडल फिंगर में लोहे का छल्ला पहने और आप काले, नीले, पर्पल के कलर के कपड़ों से दूर रहें और फिर जल्दी बोलना थोड़ा सा अगर है अभी भी उसको थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें। जैसे आप ध्यान देना शुरू करोगे तो वो कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं होता तो आप 3 से लेके 5 मिनट तक ओम का उच्चारण करें, तो उससे वो बोलना कम हो जाएगा, क्योंकि 3 और 5 मिनट में वो आप बोल दोगे जो सारा दिन आपने बोलना था। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, मेरे बेटे के बारे में पूछना है जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है अप्रैल 1 1986 और उसका टाइम बर्थ है 11:25 AM और सारी गणदेवी गांव में हुआ है। कहाँ पर? गणदेवी वलसाड़ के अच्छा, वलसाड़ गुजरात में हुआ। हाँ, तो उसका शादी का कब तक मिलेगा? मैं बहुत बार पूछ चुकी हूँ, आपको कोई काम बनता नहीं। पूछ चुके हैं, लेकिन आप अपने बेटे से पूछिए वो शादी करना चाहता है कि नहीं, क्योंकि आपका बेटा शादी नहीं करना चाहता अभी। वो तो करना चाहता है पर ऐसा पात्र मिलता नहीं, फिर कहाँ? नहीं, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, शायद आपको, मुझे याद नहीं, लेकिन अच्छा तो अभी कुछ सुन लीजिए। अब आने वाला मंथ जो अगस्त का है उसमें बस एक मात्र अपनी विश करके भगवान शंकर को हर मंडे आपने याद करना है। सिंपल सी रेमेडीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। दूध लेकर, पानी लेकर उसमें थोड़ा सा मीठा छोड़ लेना है, चाहे गुड़ का हो, तो वो कोई भी पेड़ हो आपके घर के आसपास, जा बगीचे में ही, जा आगे जा पीछे, उसके आसपास उसको डालते जाना है और कोई भी भगवान शिव का मूल मंत्र बोलते चले जाना है। तो वो आप 4 वीक ये करें तो मुझे लगता है कि उसको सुख मिलेगा, शादी सुख मिलेगा, क्योंकि मैं करूँ तो चलेगा? आप ही करेंगे और कौन करेगा? हाँ। अपने बेटे को बोलोगे तो वो करेगा ही नहीं, क्योंकि अप्रैल में उसका जन्म हुआ है और सूर्य जो है
वो ऐसी स्थिति के ऊपर बना हुआ है जिसमें कभी कभी जो है वो आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में चले जाते हैं। कुछ चीज़ें आपकी पढ़ाई लिखाई और बुद्धि से ठीक नहीं होती, वो श्रद्धा से ठीक होती हैं। कई बार आपको पढ़ाई लिखाई ज़्यादा मिल जाए, जब ऐसा संग मिल जाए व जैसे लोग मिल जाए, तो आप हर चीज़ जो है ऐसी जो प्रेम से या श्रद्धा से उसको ठीक किया जाता है, उसको आप बुद्धि से ठीक करते हैं। इसकी वजह से आपको लगता है कि भाई लड़कियां तो मिलती हैं, लड़के तो मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बनता। भाई वो चीज़ बनेगी नहीं आपकी बुद्धि से, वो प्लानिंग से नहीं होती हैं कुछ बातें, वो आपकी ब्लेसिंग से होगी। माता पिता के चरणों में सिर रखोगे तब होगी, फिर छोड़ देना है उनके ऊपर, परमात्मा के ऊपर कुछ बातों को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर बुद्धि काम कर रही है आपके बेटे के लिए, इसलिए मिलती तो हैं लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिलती, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ होगी तो शादी की कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखती। और आपको भी यही पता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, आपको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ जी। तो ये बातों का थोड़ा सा ध्यान रख लें, और मुझे नहीं लगता फिर कोई ऐसा कारण बचेगा परमात्मा के पास भी वो जो आप चाहते हैं वो ना भेजे, क्योंकि वो तो ग्रहण करने वाले के ऊपर निर्भर करता है, वो तो देने के लिए सदा ही तैयार रहता है। अगर आपके जीवन में पहाड़ जैसी मैं होगी तो क्या किया जा सकता है? मैं का मतलब होता है बुद्धि। कई चीज़ों में बुद्धि काम नहीं करती, श्रद्धा काम करती है। पहाड़ जैसी मैं होगी तो वो तो रोज़ बरसता है, उसकी कृपा तो रोज़ बरसती है, चाहे सूर्य के प्रकाश के रूप में, चाहे वो चांद की चांदनी के रूप में, चाहे तारों के रूप में, चाहे हवा के रूप में, चाहे वर्षा के रूप में। लेकिन अगर पहाड़ जैसा मैं होगा तो वर्षा तो होगी, लेकिन वो जो पहाड़ है उसके ऊपर ज़रूर पड़ेगी, लेकिन वो फिर से खाली रह जाएंगे। लेकिन जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं खाली, वो भर जाएंगे। जो बड़े गड्ढे होंगे जिनकी पात्रता और बड़ी होगी, वो झीलें भी बन सकती हैं, और फिर वो झीलों से पानी जो मिलेगा वो प्यास को बुझा देता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें खाली होना बड़ा ज़रूरी होता है, अपने पात्र को बड़ा करना बड़ा ज़रूरी होता है, अपनी पात्रता को बड़ा करना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो फिर ऐसा कोई कारण नहीं है कि परमात्मा की अनुकंपा का उसके अंदर प्रसाद ना गिरे। तो कभी कभी कुछ बातों को छोड़ देना चाहिए, और उसको परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए, बड़े बुजुर्गों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार जी। आखिर में फिर जो मैं कहता हूँ हमेशा सबको कहूँगा, जो जो आपको अच्छा लगा वो आप सबकी मेहरबानी और आप सबका प्यार, और जो जो आपको अच्छा नहीं लगा वो मेरे ही बताने में, मेरे ही कहने में बहुत सी कमियाँ। कोशिश करूँगा कि आगे समय में वही कुछ आपको बता सकूं, वही ज्ञान आपके साथ शेयर कर सकूं जो आपकी जीवन के अंदर फूल खिला दे और आपकी मंजिलों तक आपको पहुंचा दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग्भवेत्। ओम शांति शांति शांति।